जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अध्यात्म दर्शन में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज चैत्र मास की पूर्णिमा है और पूर्णिमा तिथि को हनुमान जयंती मनाई जाती है। तो आज हनुमान जन्म की कथा को सुनेंगे। चैत्र शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन भगवान श्री हनुमान जी का जन्म दिवस होने के विषय में एक कथा प्रसिद्ध है। कहते हैं कि जब अग्निदेव से मिली खीर राजा दशरथ ने अपनी तीनों रानियों को बांट दी तो कैकेयी के हाथ में से एक चील ने झपट्टा मारकर कुछ खीर मुंह में ले ली और वापस उड़ गई। चील जब उड़ती उड़ती देवी अंजना के आश्रम के ऊपर से उड़ रही थी तो अंजना ऊपर देख रही थी। अंजना का मुंह खुला होने के कारण खीर का थोड़ा भाग उसके मुंह में आकर गिर गया और अनायास ही वह उस खीर को खा गई, जिससे उनके गर्भ से शिव जी के अवतार हनुमान जी ने जन्म लिया। चैत्र मास की पुण्यतिथि पूर्णिमा के मंगलवार के दिन जनेऊ धारण किए हुए हनुमान जी का जन्म हुआ था। हनुमान जयंती के दिन श्रद्धालु जन अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार सिंदूर का चोला, लाल वस्त्र, ध्वजा आदि चढ़ाते हैं। केसर मिला हुआ चंदन, फूलों में कनेर आदि के पीलोए फूल, धूप, अगरबत्ती, गाय के शुद्ध घी का दीपक, आटे को घी में सेंक कर गुड़ मिलाए हुए लड्डू, जिन्हें कसार के लड्डू भी कहा जाता है, उनका भोग लगाया जाता है। नारियल और पेड़ों का भोग भी लगाने से भगवान श्री हनुमान जी शीघ्र प्रसन्न होते हैं। इसके अतिरिक्त दाख चूरमे का प्रयोग भोग में किया जा सकता है। केला आदि फल भी चढ़ाए जाते हैं। कपूर से श्री राम भक्त की आरती की जाती है। प्रदक्षिणा करके नमस्कार किया जाता है। भजन कीर्तन और जागरण कराने का भी विशेष महत्व है। श्री हनुमान जयंती के दिन सुंदरकांड, हनुमान चालीसा आदि का पाठ किया जाता है। इस तिथि में कई जगहों पर मेला भी लगता है। आइए अब श्री राम भक्त हनुमान जी की मंगलवार व्रत कथा को सुनते हैं। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण दंपत्ति की कोई संतान नहीं थी, जिस कारण वह बेहद दुखी थे। एक समय ब्राह्मण वन में हनुमान जी की पूजा के लिए गया। वहाँ उसने पूजा के साथ महावीर जी से एक पुत्र की कामना की। घर पर उसकी स्त्री भी पुत्र की प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत करती थी। वह मंगलवार के दिन व्रत के अंत में हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करती थी। एक बार व्रत के दिन ब्राह्मणी न भोजन बना पाई और न ही हनुमान जी को भोग लगा सकी। उसने प्रण किया कि वह अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करेंगे। वह भूखी प्यासी 6 दिन तक पड़ी रही। मंगलवार के दिन वह बेहोश हो गई। हनुमान जी उनकी निष्ठा और लगन को देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप ब्राह्मणी को एक पुत्र दिया और कहा कि यह तुम्हारी बहुत सेवा करेगा। बालक को पाकर ब्राह्मणी अति प्रसन्न हुई। उसने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय उपरांत जब ब्राह्मण घर आया तो बालक को देख पूछा कि वह कौन है। पत्नी बोली कि मंगलवार व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने उसे यह बालक दिया है। ब्राह्मण को अपनी पत्नी की बात पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन मौका देख ब्राह्मण ने बालक को कुएं में गिरा दिया। घर पर लौटने पर ब्राह्मणी ने पूछा कि मंगल कहाँ है। तभी पीछे से मंगल मुस्कुरा कर आ गया। उसे वापस देखकर ब्राह्मण आश्चर्यचकित रह गया। रात को हनुमान जी ने उसे सपने में दर्शन दिए और बताया कि यह पुत्र उसे उन्होंने ही दिया है। ब्राह्मण सत्य जानकर बहुत खुश हुआ। इसके बाद ब्राह्मण दंपत्ति प्रत्येक मंगलवार को व्रत रखने लगे। जो मनुष्य मंगलवार व्रत कथा को पढ़ता या सुनता है और नियम से व्रत रखता है, उसे हनुमान जी की कृपा सब कष्ट दूर होकर सर्व सुख प्राप्त होता है और हनुमान जी की दया के पात्र बनते हैं। अब आइए श्री हनुमान जी के जन्म के बारे में एक पौराणिक मान्यता को और जानते हैं। हनुमान जी का जन्म वर्ष भर में 2 तिथियों को मनाया जाता है। पहला चैत्र माह की पूर्णिमा को और दूसरा तिथि कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। एक तिथि को जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है और दूसरी को विजय अभिनंदन महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। उनकी जयंती को लेकर 2 कहानियाँ हैं। एक मानता है जब हनुमान जी माता अंजनी के पेट से पैदा हुए थे, जब वह बहुत भूखे थे, तब वे सूर्य को फल के रूप में खाने के लिए दौड़े तो उसी दिन राहु भी सूर्य को अपनी ग्रास बनाने के लिए आया, लेकिन हनुमान जी को देखते हुए उन्होंने इसे दूसरा राहु माना। इस दिन को चैत्र महीने की पूर्णिमा के बाद हनुमान जयंती के रूप में मनाया जाता है। दीपावली को हनुमान जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। माता सीता ने हनुमान की भक्ति और समर्पण को देखकर उन्हें अमरता का वरदान दिया,
माना जाता है कि यह दिन दीपावली का दिन था, इसलिए इस दिन को हनुमान जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। अब आइए श्री हनुमान जी के बारे में कुछ और आध्यात्मिक बातों को जान लेते हैं। श्री हनुमान जन्मोत्सव या हनुमान जयंती श्री राम भक्त वानर राज वीर हनुमान जी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। श्री हनुमंत शक्ति और ऊर्जा के प्रतीक हैं। वह जादुई शक्तियों, भूत प्रेत एवं बुरी आत्माओं पर विजय प्राप्त करने वाले देव के रूप में पूजे जाते हैं। हनुमान जयंती भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग समय पर मनाई जाती है। उत्तर भारत में यह त्यौहार मुख्य रूप से चैत्र पूर्णिमा को मनाया जाता है। हनुमान जयंती के दिन उपवास रखने वाले व्यक्ति को एक दिन ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना चाहिए। अब आइए जानते हैं कि श्री राम भक्त हनुमान जी को सिंदूर क्यों चढ़ाया जाता है और सिंदूर का क्या महत्व है। हम किसी भी मंदिर में जाते हैं तो हनुमान जी की प्रतिमा सिंदूर से रंगी होती है। उन्हें सिंदूर अर्पित भी किया जाता है। मान्यता है कि सिंदूर का चूड़ा चढ़ाने से हनुमान जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों के सारे कष्टों को दूर करते हैं। सिंदूर चढ़ाने से जातक के जीवन में सुख समृद्धि आती है और कार्यों में आ रही विघ्न बाधाओं को भी हनुमान जी दूर कर देते हैं। हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जिनका पूरा श्रृंगार सिंदूर से किया जाता है। इस संबंध में एक कथा मिलती है, तो आइए जानते हैं, उस कथा को सुनते हैं। हनुमान जी के पूरे शरीर पर सिंदूर लगाने का कारण क्या है। सिंदूर लगाने की परंपरा बहुत पहले से चली आ रही है। त्रेता युग में माता सीता भी सिंदूर लगाती थी। कथा के अनुसार एक बार माता सीता अपनी मांग में सिंदूर भर रही थी। जब हनुमान जी ने माता सीता को मांग में सिंदूर लगाते हुए देखा तो जिज्ञासावश उन्होंने पूछा कि हे माता, आप अपनी मांग में सिंदूर क्यों लगाती हैं। इस प्रश्न के उत्तर में माता सीता हनुमान जी को बताती हैं कि वे अपने स्वामी पति श्री राम की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए मांग में सिंदूर लगाती हैं। शास्त्रों में भी सिंदूर का महत्व बताया गया है, जिसके अनुसार जो सुहागिन मांग में सिंदूर लगाती है तो उसके पति की आयु में वृद्धि होती है और उसका स्वास्थ्य सही रहता है। हनुमान जी अपने आराध्य देव प्रभु श्री राम से बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए माता सीता की बातें सुनकर हनुमान जी ने सोचा कि जब थोड़ा सा सिंदूर लगाने का इतना लाभ मिलता है तो वे पूरे शरीर पर सिंदूर लगाएंगे। इससे मेरे आराध्य श्री राम हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे। यही सोचकर उन्होंने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया। तभी से हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। इसलिए हनुमान जी सिंदूर चढ़ाने से बहुत प्रसन्न होते हैं। अब आइए जानते हैं श्री राम भक्त हनुमान जी को बूंदी का भोग क्यों लगाते हैं। हनुमान जी का जन्म मंगलवार के दिन हुआ है और इसी दिन उनकी पूजा की जाती है। हनुमान जी को दूध से बनी मिठाई का भोग नहीं लगाते हैं, क्योंकि दूध को चंद्रमा का प्रतीक मानते हैं। चंद्रमा और मंगल में मित्रवत भाव नहीं है, इसलिए हनुमान जी को मीठी बूंदी चढ़ाते हैं। यह बजरंगबली को बहुत प्रिय है। अब आइए जानते हैं हनुमान जी को बूंदी का भोग लगाने के फायदे। बजरंगबली को बूंदी या बूंदी के लड्डुओं का भोग लगाने से व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण होती है। हनुमान जयंती के दिन आप अपनी मनोकामना के साथ बूंदी या बूंदी के लड्डुओं का भोग लगाएं। हनुमान जी के आशीर्वाद से आपका कार्य सफल होगा। यदि आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो पर जय बजरंगबली कमेंट करके ज़रूर बताएं।